नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार और स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल, यानी कि ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए हम लोग ट्रेडिंग सीख तो रहे हैं बेसिक से, तो बेसिक से सीख रहे हैं, बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं, बट उसमें हमें जानकारी चाहिए होती है कि हाँ, जिस पे हम लोग चार्ट देखेंगे, बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे, फ्यूचर में टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। तो वो चार्ट किस पे हम देखेंगे, तो वो होता है ट्रेडिंग व्यू। एक वेबसाइट होती है ट्रेडिंग व्यू, तो वहाँ पे हम लोग देख सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए, कि ट्रेडिंग व्यू में कैसे मतलब ट्रेंड लाइन खींचा जाता है, कैसे सपोर्ट बनाया जाता है, कैसे रेजिस्टेंस बनाया जाता है, कैसे मेजरमेंट लगाया जाता है, कैसे बाई साइड के लिए मेजरमेंट लगाया जाता है, कैसे सेल साइड के लिए मेजरमेंट लगाया जाता है। ये सब हम लोग बेसिक सीखेंगे। तो चलिए, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी आप लोगों को, तो हम ओपन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना होगा, हमें टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू, ठीक, अपने गूगल के सर्च बार में। तो देखिए ट्रेडिंग व्यू सर्च करते ट्रेडिंग व्यू आ गया, इन पर क्लिक करेंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक। बेसिकली मैंने इसको शॉर्टकट ऐड करके रखा हुआ था, बट आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने इसको सर्च करके क्रोम सर्च करके दिखाया आप लोगों को। ट्रेडिंग व्यू पे जाने पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है, यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए देगा। लॉगिन करने के बाद ये तो मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज की हुई है, हाँ, लिस्ट जो भी है कस्टमाइज करके रखी हुई है। आप लोगों को मतलब नॉर्मल कस्ट मिलेगा, जो कि इसमें बेसिक आता है लिस्ट। तो इसमें फ्री वर्जन आता है और पेड वर्जन आता है। फ्री वर्जन में आपको दो ही लिस्ट बनाने के लिए देगा, वॉच लिस्ट, और पेड वर्जन में आप मतलब कि अनलिमिटेड वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग जर्नी का हम लोग का बेसिक है। तो बेसिक में हमें कोई जरूरत नहीं होती पेड करने के लिए, हम लोग फ्री वर्जन में ही बहुत कुछ जितने हम लोगों को नीड की है, काम की है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। और प्लस इस समय तो और भी बेटर हो चुका है, क्योंकि हमारे जितने भी ब्रोकर चल रहे हैं अभी इंडिया में, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, या फिर धन हो गया, या फिर कोटक नियो हो गया, जो भी हैं सब ये ब्रोकर, सबका ट्रेडिंग व्यूज है। तो उन सब में क्या होता है, प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, उसमें भी अच्छा खासा जो फीचर यहाँ नहीं मिलेगा वो उसके अकाउंट में मिल जाएगा। तो चलिए इसका बेसिक यूज करने के लिए देखते हैं। तो सिंपल से देखिए, आपको दिख रही होगी राइट साइड में हमारे CNX फाइनेंस, यानी कि फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, जो कि हमारे ये इंडेक्स हैं। इंडेक्स के बारे में भी आप लोगों से बात नहीं हुई है, इंडेक्स के लेकर के मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, कितने टाइप के इंडेक्स हैं। तो अभी इस वीडियो में फिलहाल इसका समझते हैं बेसिक कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अभी जाके सी ओपन चार्ट करते हैं, ठीक। आपको यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस यानी कि फिन निफ्टी का आपको चार्ट दिख रहा है, ठीक, क्लियर। पहले हम लोग शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, यानी कि ये वाला लेफ्ट साइड से हम लोग शुरू करेंगे। ये वाली साइड से हम लोग ये वाली साइड से हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू करने वाले हैं कि ये सब चीज़ें क्या है जो कि हमारे पास बिगिनर के लिए चाहिए, ठीक। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है, यहाँ से हम लोग कर्सर, डॉट, एरो, इरेजर, ये सब करते हैं। तो ये कि हमारे काम की चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे क्रॉस जो है ये हमारे काम की चीज़ है। सिंपली हम लोग कुछ भी कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, काम खत्म हुआ इसका। तो इसके बाद से हमें एक बार ये क्रॉस पे क्लिक करना होता है, अपना कर्सर जो होता है उसको फ्री करने के लिए, ठीक। लेफ्ट साइड की अगर बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो फर्स्ट में जो मैंने आपको बता ही दिया, क्रॉस, डॉट, एरो, इरेजर और मैजिक, ठीक। जो कि डॉट है तो डॉट ऐसे दिखाएगा, मतलब कि आपका जो माउस का कर्सर है वो गायब हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस दिखाएगा, ठीक। बात करते हैं सेकंड वाले के नीचे। अब यहाँ पे आपको दिख रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट करके रखी हैं। सिंपल चीज़, इन सब चीज़ों को मैंने हाईलाइट क्यों करके रखा हुआ है, क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, बिगिनर ट्रेडर के लिए यही सब चीज़ें काम की हैं। बाकी ये सब चीज़ आपके कोई काम की नहीं है। जो भी आपको नीचे दिख रहा है, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्राइंगल, एंगल, जो भी है, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन, या फिर पैरेलल चैनल, या फिर रिग्रेशन ट्रेंड, ये कुछ भी आपके काम की नहीं। बेसिक आप सीख रहे हैं अभी, अब ये जर्नी स्टार्ट हो रही है ट्रेडिंग में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन आपको ये आनी चाहिए, ठीक। ट्रेंड लाइन आपके काम की है। जैसे हमने ट्रेंड लाइन पर क्लिक किया, हमें बस जहाँ से उठाया, ट्रेंड लाइन पर क्लिक करने के बाद जहाँ से हमें ट्रेन लाइन लेनी है, सपोज दैट हमें यहाँ से ट्रेन लाइन बनती हुई दिख रही है, यहाँ से लेनी है, और जहाँ तक हमें दिख रही है ट्रेन लाइन, वहाँ हम इसको ले जाकर पुट करेंगे, ठीक। तो ये सिंपल ट्रेन लाइन खींचने के काम आती है, फर्स्ट है वो, पहली वाली जो है। उसका दूसरा काम है जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन जैसे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का काम आती है। जैसे यहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है एक, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो हमें हॉरिजेंटल लाइन दिख गई, ठीक। तो ये हॉरिजेंटल लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए काम आती है। जैसे कि अभी मैंने फिर से एक बार और क्लिक किया हॉरिजेंटल लाइन पे, और हॉरिजेंटल लाइन को टॉप पे प्लेस किया,
एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, और इसी लाइन को अगर मैंने बॉटम पे किया तो एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉरिजेंटल रेज। हॉरिजेंटल रेज सपोज दैट ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करता है, बट क्या होता है जो हॉरिजेंटल लाइन थी वो पूरी फुल बॉडी बनेगी, मतलब फुल चार्ट बनेगी, इस कॉर्नर से लेकर के और लेफ्ट कॉर्नर से लेकर राइट कॉर्नर तक, राइट कॉर्नर से लेकर लेफ्ट कॉर्नर तक, मतलब फुल व्यू में दिखेगा। बट क्या है कि जो हॉरिजेंटल रेज है, रेज यानी किरण, इसको जहाँ पे आप प्लेस करेंगे, सपोज मैंने यहाँ प्लेस किया तो इसके राइट साइड पे ही दिखेगा, लेफ्ट साइड पे नहीं दिखेगा। मतलब कि यहाँ से हमने प्लेस किया तो अगर यहाँ पे लगाना चाहें तो इतना ही दिखेगा, या फिर हमने इसको यहाँ प्लेस किया तो यहाँ तक इतना ही शो करेगा, यानी कि पूरा फुल व्यू में शो नहीं करेगा। ठीक, तो ये इस काम के लिए आती है सपोर्ट, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए ही काम आती है। ठीक, और बाकी ये सब चीज़ें अगर बिगनर हैं आप लोग तो ये सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे आप लोग जब ट्रेडिंग में आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे जानकारी हासिल करेंगे तो आपको ये सब चीज़ों का पता लगेगा। अभी बेसिक के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको बस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ये आना चाहिए। ठीक, उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे तो इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी सब गैन बॉक्स, फिब रिट्रेसमेंट, ट्रेंड लाइन बेस, फिब चैनल, ये सब भी अभी आपके कुछ काम के नहीं है। हाँ, ये फिब रिट्रेसमेंट काम का है, जिसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे फिब रिट्रेसमेंट किस काम आता है, कैसे काम आता है, कैसे यूज किया जाता है, सिंपल सा। रही बात कि हम लोगों ने बात की कि जैसे हमको बाई साइड में जाना है, ठीक, तो इसमें जो थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पे, तो इसमें भी पैनल है, इसमें भी चैनल अलग अलग हैं इस पैनल के अंदर में। ये भी हम लोग बेसिक में है तो इसमें हमें कोई भी इस काम की चीज़ें नहीं है, इन सबको अभी इग्नोर करना है। ठीक, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स पे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने दो चीज़ को स्टार कर रखा हुआ है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ये दोनों चीज़ें आपके काम की हैं। सपोज दैट आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड बनाया, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, ठीक, स्पॉट चार्ट में अपने ऐसे नीचे का रखो, तो ऐसे आप प्लेस करके आप इसको मेजर कर सकते हैं कि हमने टारगेट कितने का दिया। यहाँ पे दिखा रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड 5:1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक, तो ऐसे आप लोग लॉन्ग साइड के लिए यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और सेम नीचे ही उसके शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन के लिए सपोज दैट हमने यहाँ से ट्रेड लिया तो यहाँ से सपोर्ट रखना होगा, तो जहाँ हम रेजिस्टेंस बनाएंगे वहाँ रख, सपोर्ट जहाँ रहेगा वहाँ पे और नीचे प्लेस कर देंगे। तो ऐसे हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट के लिए प्लेस कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ये किस काम का है, तो ये सिंपली ब्रश है। ब्रश क्या मतलब कि ये भी आप लोगों का काम का नहीं है, क्योंकि ब्रश है जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये मेरे काम का है, क्योंकि जैसे आपको समझाना हो कि हाँ ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, तो ऐसे समझाने के लिए क्लियर है कि हाँ ये पेन काम आता है। वैसे नॉर्मल लाइफ में अगर आपको ट्रेड करना है बेसिक्स पे, आपको, आप जैसे बिगिनर हैं, इसमें आपको ट्रेड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है पेन की। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, जैसे एरो हो गया, ये एरो मतलब कि अलग अलग है आपको, जैसे कि जैसे आप एनालिसिस करते हैं फ्यूचर में, ये एरो आप बना सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये है, चाहे इसी को घुमा के इससे ये है, तो ये सब एरो बनाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे उसी में, तो यहाँ पर रेक्टेंगल है, सिंपल कि जब मार्केट एक साइडवेज जोन में है, सपोज देखिए कि ये एक रेंज है, बड़ी रेंज है, बैंक निफ्टी के लिए इतना रेंज कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी रेंज ही माना जाएगा। बट अन्य इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी फाइनेंशियल अगर यहाँ देखा जाए तो एक रेंज में है, रेंज में, तो इसको आप बॉक्स में अगर करना चाहते हैं तो ये बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स है, इसमें बॉक्स में आप कर सकते हैं इसको। तो सिंपल बॉक्स लगाने का तरीका ये होता है कि बॉक्स लग जाएगा। ठीक, ऐसे बॉक्स लग जाएगा, तो ये बेसिक बिगिनर ट्रेडर के लिए इतना काफ़ी होता है। ठीक, ये पाथ है सिंपल, ये चीज़ मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा, ये पाथ है। अगर आपको पाथ लेना है, सपोज दैट आपको पता है कि हाँ मार्केट, आपकी एनालिसिस अगर कह रही है कि हाँ मार्केट यहाँ से आई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर जाने हो और यहाँ से ब्रेकआउट देगी, तो आप पहले से उस मार्केट का पाथ बना सकते हैं। तो ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी मैंने बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दिया, क्लियर कर दिया कि हाँ। और देखिए जितना भी आप फेवरेट में अगर ऐड कर रहे हैं तो सबको यहाँ पे आपका फेवरेट बार आ जाएगा। ठीक है, उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ टेक्स्ट है। टेक्स्ट में क्या, सिंपल आप सपोज दैट आपने यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक, लाइन खींची आपने यहाँ पे, उसको डिसाइड कर दिया कि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे टेक्स्ट का वही काम है कि टेक्स्ट को आपने यहाँ पे किया और सिंपल यहाँ लिख दिया रेजिस्टेंस, यहाँ लिख दिया आपने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सॉरी, रेजिस्टेंस। ठीक, तो ऐसे नोट डाउन करने के लिए, अपने एनालिसिस को अच्छा करने के लिए, बेटर तरीके से करने के लिए
आप इसमें नोट बना सकते हैं, ठीक। और बाकी ये जो भी चीज़ें हैं नीचे की, एक चीज़ और है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेजरमेंट, ये जो स्केल लिखा हुआ है ये मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक। तो मान के चलिए कि बैंक फिन निफ्टी नीचे से टॉप से लेके बॉटम तक कितना चलिए आपको मेजर करना हो तो ये काम आता है स्केल, कि हाँ 285 पॉइंट चली नीचे से बॉटम से टॉप तक 285 पॉइंट तक रैली दिया वन साइडेड, ठीक। कितने पॉइंट का मूव आया इंडेक्स में, सिंपल सा अगर आपको यहाँ से मूव देखना है कितने पॉइंट का आया इस ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ 100 पॉइंट का मूव आया, 102 पॉइंट का जो भी है कितने का मूव आया ये ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक। तो ये स्केल इस काम के आता है, ठीक। हो गया सिंपल सी बात। अब लेफ्ट साइड का जो पैनल है ये बिगनर्स के लिए क्लियर हो गया। अभी इसमें आपको करने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा चीज़ कि जो मैंने नहीं बताया। हाँ, बेसिकली आप जब एडवांस लेवल पे जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे कुछ आगे तक, तो उसके बाद से ये सब चीज़ें आपके काम आने लगेंगी और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें किस काम के आती हैं। जैसे ये मैंने बताया आपको ये किस काम के आती हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। लेफ्ट का पैनल क्लियर हो गया। अभी हम लोग चलते हैं राइट वाले पैनल पे। राइट वाले पैनल पे हम लोग बात करेंगे सीधा ये राइट वाले पैनल पे, ठीक। राइट वाले पैनल पे बात करेंगे, सबसे फर्स्ट जो है ऊपर वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉच लिस्ट। यहाँ से हम लोग वॉच लिस्ट देखते हैं। बेसिकली वॉच लिस्ट में आप यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे देखिए, मेरा तो पहले का था ट्रेडिंग व्यू, इसमें 4 वॉच लिस्ट, 5 ऑलरेडी 5 वॉच लिस्ट ऐड करके मैंने बना के रखी हुई हैं, ठीक। लेकिन अभी जो इस टाइम पे आप लॉगिन करेंगे तो इसमें 2 ही वॉच लिस्ट का ऑप्शन देता है, ठीक। तो सिंपल से 2 वॉच लिस्ट का ऑप्शन देता है और एक वॉच लिस्ट में 30 कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं आप। 30 से ज़्यादा ऐड करना होगा तो प्रीमियम चार्ज करता है ये ट्रेडिंग व्यू, ठीक। तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ, अगर आपको सपोज दैट कुछ और ऐड करना है तो आपको यहाँ पे सीधे सर्च कर लेना है कि जैसे हमने HDFC फिर से ऐड करना है, HDFC मैंने सर्च कर लिया, HDFC सर्च किया तो HDFC बैंक ऑलरेडी ऐड है, तो हाउसिंग डेवलपमेंट फंड ऐड करना, तो इसे मैंने प्लस कर दिया तो ये नीचे ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा वॉच लिस्ट में अगर जो कोई भी स्टॉक ऐड करना हो तो यहाँ पे प्लस करके जो भी आपको ऐड करना हो, इंडेक्स करना हो या फिर स्टॉक करना हो, इंडेक्स करना हो अगर बैंक निफ्टी ऐड करना तो आपने बैंक निफ्टी लिख दिया, बैंक निफ्टी लिख दिया, बैंक निफ्टी आपने लिखा तो बैंक निफ्टी ऐड है। बैंक निफ्टी इंडेक्स का फ्यूचर ऐड करना हो तो फ्यूचर ऐड हो सकता है, ठीक। तो ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट अपने हिसाब से जो भी बनाना हो बना सकते हैं, नाम जैसे रखते हैं। जैसे मेरे पास ऑटो स्टॉक का डिविडेंड स्टॉक जो है मेरे पास, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो उन सब की लिस्ट है। फास्ट मूविंग स्टॉक मतलब एक दिन में जिनका मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है उन सब का स्टॉक मैंने ऐड करके रखा हुआ है। तो सिंपल से अपने हिसाब से वॉच लिस्ट बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेकेंड थिंग है कि ये अलार्म, अलार्म आपको मतलब जैसे दिखाता है कोई भी अलर्ट है ये, ठीक। कोई भी चीज़ अगर क्रॉस हो रही है, मतलब कि जैसे ये निफ्टी फाइनेंशियल है तो अपने इस लाइन को पता है कि हाँ अगर यहाँ से आपका ऊपर जाएगा क्रॉस करेगा तो आप ऊपर ट्रेड लेने वाले हो, तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड अलर्ट ऑन CNX निफ्टी 21,000 पे, तो आपने अलर्ट ऐड किया, सिंपल से यहाँ पे एक अलर्ट ऐड हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जब भी मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो एक अलर्ट आपको जिस ईमेल से आपने ये बनाया होगा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट, उस पर ईमेल आएगा और आपको रिंग भी बज के सुनाई देगी, ठीक। तो ये बिगनर ट्रेडर के लिए काम नहीं है। बिगनर ट्रेडर को तो बैठ के ही वॉच करना पड़ता है अपने इस पोर्टफोलियो को, अपनी पोजीशन को, जो भी करना हो, ठीक। तो ये भी आपके काम की नहीं है। सिंपल सा नीचे डाटा विंडो, ये भी आपके काम की नहीं है। ओपन हाई लो सब दिखाएगा, किस कैंडल पे, जिस कैंडल पे आप रखेंगे उसका ये डाटा वाला है, ठीक। और ये जो नीचे का है ये सब आपके काम की नहीं है। ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर डेट वाइज आप जा सकते हैं, तो ये सब काम की नहीं है, ठीक। अब अब हम बात करते हैं कि आपका लेफ्ट साइड का क्लियर हो गया बेसिक्स, जो हम एक बिगिनर ट्रेडर के काम के आने वाली हैं, ठीक। राइट साइड का क्लियर हो गया। बात करते हैं कि अब ऊपर का, ऊपर साइड में ऐसा क्या है, ठीक। ऊपर साइड में हम बात करने वाले हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा, तो क्या है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पब्लिश, पब्लिश सपोज दैट पब्लिश इसलिए है कि पब्लिश करेंगे तो यहाँ पब्लिश आइडिया, रिकॉर्ड वीडियो आइडिया, स्पीक योर माइंड, तो ये सब है कि मतलब कि जैसे कोई क्रिएटर है तो अपना अपना व्यू, मार्केट में व्यू क्या बन रहा है हमारा, उसको शेयर कर सकता है। तो वैसे बिगिनर ट्रेडर के लिए कोई दिक्कत नहीं, अपना चार्ट देखो, अपने काम से मतलब रखो, कोई दिक्कत नहीं है दूसरे को शेयर करने का। मैं तो नहीं करता, आप लोग का ऊपर का है जो भी, ठीक। सेकंड थिंग है कैमरा। कैमरा का मतलब कि अब डाउनलोड इमेज, कॉपी इमेज, जो भी आपने एनालिसिस किया, जैसे मैंने कोई एनालिसिस किया अगर पोस्ट डालनी हो तो सिंपल से मैं कैमरा पे क्लिक करूंगा, तो कैमरा पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड इमेज कर सकते हैं, कॉपी लिंक इमेज कर सकते हैं, जो भी है कर सकते हैं, ठीक।
ये हो गया। एंड सेकंड थिंग आता है कि ये बड़ा सा जो दिया हुआ है, तो इसमें फुल स्क्रीन होता है, क्लिक करते ही फुल स्क्रीन आ गया अपना। तो फुल स्क्रीन व्यू भी देख सकते हैं। और फिर इसको अगर पीछे करना हो तो सिंपल सा देखिए, इस बार बार आपको पेड करने के लिए ना आएगा, सिंपल सा आपको स्किप का बटन प्रेस करना होगा, स्किप से आप पीछे आ जाएंगे। ठीक, स्किप से पीछे आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद सेकंड थिंग ये जो आता है आपका सेटिंग, ये सेटिंग भी अलग अलग चीज़ का है, तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में। तो सेटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए बात करते हैं। ठीक, ये सर्च बार है, ये सर्च फॉर टूल फंक्शन के लिए है, तो ये भी आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, एक चीज़ और मेक श्योर करिएगा कि आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जब आप इसमें लॉगिन करिएगा तो ऑटो सेव का ऑप्शन का ऑन कर लीजिए। जैसे मैंने ऑटो सेव ऑन करके रखा हुआ। तो ऑटो सेव ऑन करने से क्या होता है कि जो भी आपने इसमें चार्ट ड्राइंग किया है, जैसे ट्रेंड लाइन खींची कोई, सपोज दैट मैंने कोई एक ट्रेंड लाइन खींच दी कि हाँ ये जैसे सपोर्ट बना दिया। ठीक, फिर एक मैंने ऊपर से रेजिस्टेंस बना दिया, बट ये ऑटो सेव रहेगा मेरा, तो सेव रहेगा। मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ तो डिलीट नहीं होगा, तो ऑटो सेव ऑन कर देना है। ठीक, ऑटो सेव ऑन होने के बाद अब ये आता है जो सिलेक्ट लेआउट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि हाँ आप इस 1v4 1v2 कर सकते हैं, अप एंड डाउन दो विंडो में कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 1:3 का कर सकते हैं, 1:3 फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अलग अलग जैसे जैसे पार्टीशन दिखा रहा है वैसे वैसे आप लगा सकते हैं। तो सिंपल थिंग है कि इसमें आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया तो अभी यहाँ पे पेड मांगेगा। पेड सर्विस है ये प्रीमियम सर्विस पे आता है, देखिए। तो इसमें आपको ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको यूज करना होगा इसमें तो बेसिकली एकदम सिंपल सा फीचर है कि कोई भी आप ब्रोकर उठा लीजिए, A to Z इंडिया में जो भी अभी ब्रोकर वर्क कर रहे हैं सब। जैसे मैं अभी फायर्स का अकाउंट ओपन मेरे पास है, तो मैं अभी इसमें करता हूँ अगर, तो कोई भी ब्रोकर उठा लीजिए। तो अगर आपको करना हो, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो उसका चार्ट पे अगर हम चलते हैं, ठीक, तो कोई भी ब्रोकर उठा लीजिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज NCC लिमिटेड का मैंने यहाँ पे लगा रखा हुआ, तो ये सेम थिंग पूरे ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट इसमें दिखाएगा, पूरा ट्रेडिंग व्यू का ही है। सिंपल सा फंडा है, बस ये जो 1 2 3 4 करने का है। देखिए जैसे सिंपल ऐसे हो गया, फिर ऐसे 4 हो गया। ये सब आप ब्रोकर के अकाउंट में कर सकते हैं, पेड करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप बिगिनर हैं, आपको खुद प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप सीखेंगे अभी, तो फिर पेड लेने की कोई जरूरत नहीं, ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान लेने की जरूरत नहीं है अभी। अभी फिलहाल आप इससे ही काम चला सकते हैं। ठीक, आपका ये क्लियर हो गया। सिंपल सा आपने ये जो एरो दिख रहा है, तो ये सिंपल सा एरो है कि सपोज दैट मैंने कुछ लाइन खींच दी, ये मैंने खींच दी। ठीक, तो इसको अगर हटाना है तो सिंपल सा एक एरो करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप पीछे करने के लिए ये स्टेप होता है। और ये रिप्ले है, रिप्ले भी प्रीमियम वर्जन ही आता है। कोई भी चीज़ मतलब कैंडल बनी हुई है, यहाँ से करके अगर मैंने रिप्ले किया तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम पेड मांग रहा है। ये रिप्ले कैंडल स्टिक मतलब कि रियल टाइम में चलती हुई दिखाई देगी। ठीक, ये अलर्ट है, वही सिंपल चीज़ तो मैंने आपको नीचे बताया था, यहाँ पे अलर्ट, वही अलर्ट यहाँ पे भी है। किसी एक पर्टिकुलर लेवल को अगर क्रॉस कर रहा था निफ्टी चाहे कुछ भी कोई भी कंपोनेंट, उसमें आपको अलार्म में रिंगटोन बजेगा। ठीक, अब यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है आपकी ये इंडिकेटर। इंडिकेटर में आएंगे तो इंडिकेटर में बथेरे इंडिकेटर पड़े हुए हैं यहाँ पे, जो इंडिकेटर आप सर्च करके लगा सकते हैं। ठीक, टेक्निकल फाइनेंशियल इसमें नहीं होते, फेवरेट अपने जो फेवरेट होते कुछ नहीं, आप फेवरेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फेवरेट आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट ज़्यादातर लोग EMA यूज करते हैं, EMA सर्च करिए, अपना मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है बेसिकली। और सिंपल से आते हैं, ये क्या चीज़ है, ये जो कैंडल्स बनी हुई है ये क्या चीज़ है। तो कैंडल स्टिक के फॉर्म होते हैं अलग अलग, मतलब चार्ट होते हैं, चार्ट के टाइप होते हैं, किस प्रकार के चार्ट है। तो देखिए ज़्यादातर मोस्टली जो होता है जैपनीज कैंडल स्टिक बोलते हैं, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कैंडल स्टिक, जैपनीज कैंडल स्टिक है। ठीक, तो ये मोस्टली जो है कि इसको हम लोग देखते हैं तो उसमें मतलब कि इंडिया में जो इंडिया के आउट ऑफ कंट्री जितने भी 95% ट्रेडर जो है, ठीक, इंडियन ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसको ही देख के ट्रेड लेते हैं। ठीक, तो कोई फिर कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत टाइप के होते हैं। देखिए जो कैंडल स्टिक चार्ट जो होते हैं, ये सॉरी मैं पैटर्न बोल रहा था, ये बहुत टाइप होते हैं। अब देखिए ये जो मैंने कैंडल लगा कर रखी हुई है ये सिंपल सी हेलो कैंडल्स है। ठीक, इसका भी एक अलग नाम है हेलो कैंडल सिंपल। उसके बाद लाइन कैंडल आ जाती है, तो ये लाइन चार्ट हो गया। ठीक, ये कैंडल नहीं है, ये लाइन चार्ट है। ठीक, इसके बाद मैंने भी ये बार चार्ट लगा ली है, ये जिसमें छोटे छोटे बार बने रहेंगे सब। ठीक, बार चार्ट कैंडल मतलब कि सिंपल चार्ट देखने का फार्मूला जो है इसमें बहुत सारे अलग अलग हैं सब। ठीक, तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैं बिगिनर के लिए सजेस्ट करूंगा कि कैंडल ही देखें, जो जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न है इसके हिसाब से ही देखें, इसमें ही ट्रेड करें अच्छा
और यहाँ पे सिंपली टाइम फ्रेम है 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15। सिंपल टाइम फ्रेम का मतलब यही होता है बेसिक में कि टाइम फ्रेम यानी कि मैंने अभी करंट टाइम पे 5 मिनट लगा के रखा हो, तो जो 1 मिनट की जो एक कैंडल सिंगल कैंडल बनेगी यहाँ पे वो 5 मिनट की, यानी कि उसकी ओपनिंग अगर 10:01 पे हो रही है, मतलब कि 10 बजे हो रही है, तो उसकी क्लोजिंग 10:05 पे होगी। ठीक, तो ये 5 मिनट की एक कैंडल है। अगर मैंने यहाँ पे 3 कर दिया तो 3 मिनट की एक कैंडल कैंडल हो गई, कि यानी कि एक कैंडल बनी जो 3 मिनट की है। ठीक, तो बेसिकली आप टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपली आपको अगर टाइम फ्रेम चेंज भी करना हो तो डायरेक्ट आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना है, जितना का टाइम फ्रेम लगाना है। जैसे 1 मिनट का लगाना है तो 1 लगा दिया आपने, 5 लगाना है 5 लगा दिया आपने, डायरेक्ट बस नंबर टाइप करने एंड एंटर कराना है। ये शॉर्ट की हो गया। ठीक, फिर 15 मिनट करना है तो 15 मिनट पे ऐसे कर दिया आपने। सिंपल सा चार्ट पे आपको टाइम फ्रेम चेंज करना होगा तो कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ प्लस में आएगा आइकन, तो आइकन प्लस में भी यहाँ पे अलग अलग कोई भी ऐड कर सकते हैं, कंपेयर सिंबल कर सकते हैं। ठीक, तो यही था आपका आज का ट्यूटोरियल, जो कि और हाँ एक थिंग और थी जो कि मैं लास्ट में बताने वाला था, ये सेटिंग। सेटिंग में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई है, वाटर मार्क, फिर टेक्स्ट, विजिबल माउस कर्सर, सॉलिड, ये सब बैकग्राउंड कलर है, कैंडल स्टिक का बैकग्राउंड कलर है, तो इसमें आपको छेड़छाड़ करनी नहीं है। सिंबल में आना, ये भी बॉडी है, कैंडल की बॉडी, बॉर्डर, वीक, ये सब है, इसमें भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना। हाँ एक चीज़ है जो बिगनर के काम आ सकती है, और वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ठीक, जो कि बिगनर के काम आ सकती है, एक चीज़ है जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ उसको, तो ये सेशन ब्रेक्स। सिंपल मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया, तो आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है चार्ट में? देखिए मैंने क्लिक किया, हट गया वो, फिर मैंने लगाया, आ गया। मैं अभी लगा के दिखाता हूँ। सिंपल जो आपको यहाँ पर डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन ये बताती है कि हाँ मार्केट में ब्रेक कब लिया होता, मतलब कि मार्केट जो अपना इंडियन मार्केट है वो क्लोज कब हुआ था, मतलब बीच में सेशन कितने हुए थे, तो सेशन ब्रेक को ही मतलब ये दिखाता है अलग अलग पार्टीशन में। सपोज दैट मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक, आपको ये सेशन ब्रेक नहीं दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ये लाइन नहीं है। ठीक, मैंने अभी इसको लाइन हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेशन ब्रेक हटा देता हूँ तो अगर यहाँ पे आपको कहाँ पता चलेगा कि बीच में कहाँ मार्केट ओपन हुई थी, कहाँ नहीं खुला था। अगर गैप अप और गैप डाउन ना हो तो फ्लैट हो तो इसलिए नहीं पता चल रहा है, तो इसके लिए बिगिनर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ये सेशन ब्रेक लगा कर रखें। ठीक, सेशन ब्रेक्स लगाना पड़ता है। तो जितना बिगिनर्स लेवल पे जरूरी होता है कि हाँ ट्रेडिंग व्यू का जो भी यूज़ करने का जो तरीका होता है उतना भी आप लोग समझ चुके हो, तो अभी आप लोगों को सिंपल सा थिंग है कि इसको प्रैक्टिस करना है कि हाँ क्या चीज़ है इसमें, आपको याद करना है। मोबाइल में है तो मोबाइल में देख सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में देख करके सीखिए, और जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसको कॉपी पेन पे नोट करिए, नोट करके चलेंगे तो बेसिक्स में धीरे धीरे क्लियर करते चलना। फिर फ्यूचर में हम लोग एडवांस लेवल पे भी सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे हैं, हम लाइव भी आएंगे ट्रेडिंग करते हुए। ठीक, तो हम लोग लाइव में भी ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करेंगे। ठीक, तो फ्यूचर में हम लोग करेंगे ऑलमोस्ट 1-2 महीने बाद। ठीक, अभी बेसिक हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं, सबको बिगिनर से लेवल पे सिखा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग बेहतर ये होगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के नोट करते रहे एक एक टॉपिक को, क्या चीज़ होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, क्या चीज़ नहीं होता है। तो हम लोग आगे बहुत जो वीडियो लेके आने वाले हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस पे। तो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग सिखाएंगे कि हाँ टेक्निकल एनालिसिस कहते किसको हैं, करते कैसे हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ जो जानकारी ना समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसको कमेंट में डिस्कस कर लेंगे उन सब बातों को, या फिर मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। ठीक, तो मिलते हैं एक और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।